जी नमस्कार। मैं इंद्रेश मिश्रा, डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पटना आइडियल संस्कृत टीचिंग में आपका स्वागत है। बच्चों, क्लास 8 अष्टम कक्षा विंसा पाठा 8वीं क्लास 20वां पाठ नर्मदा। आप इस पाठ का हिंदी अनुवाद आज देखेंगे। किताब निकाल लेंगे और लाइनों को ध्यान से मिलाते जाएंगे और हिंदी अनुवाद पे ध्यान देंगे। नर्मदा मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है। इसके विषय में आपका ये 20वां पाठ है, इसको देखेंगे आज ध्यान से। विंसा पाठा नर्मदा, 20वां पाठ नर्मदा। पावन सलिल नर्मदा अस्माकं प्रदेशस्य जीवनदायिनी सरिता अस्ति। पावन यानी पवित्र, सलिल माने नदी। पवित्र नदी नर्मदा हमारे प्रदेश की जीवनदायिनी नदी है। जीवनदायिनी अर्थात जीवन में आपके सुख समृद्धि प्रदान करने वाली, खेतों को हरा भरा करती है। इससे जीवन स्तर, जो लोगों का जीवन स्तर है वो अच्छा होता है। इस प्रकार से कहा जाता है नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी है। ऐसा एवं रेवा मेघल सुता इत्यादि भी अनेक नामा भी प्रसिद्धा। यह रेवा मेघल सुता इत्यादि अनेक नामों से प्रसिद्ध है। अस्याः उभयोः तटयोः अनेकानि तीर्थस्थानानि तपस्विनाम् आश्रमाश्च सन्ति। इसके दोनों किनारों पर, इस नर्मदा नदी के दोनों किनारों पर अनेक तीर्थ स्थान, तपस्वियों के आश्रम हैं। प्राचीन कालात् एव अस्याः पावन तटयोः तपस्विनां सिद्ध स्थिराणि सन्ति। प्राचीन काल से ही इसके दोनों किनारों पर तपस्वियों के सिद्ध स्थल हैं, आश्रम हैं। अतः जनाः नर्मदा परिक्रमणं कृत्वा आत्मनं धन्यं पवित्रं च मन्यते। इसलिए लोग नर्मदा नदी की परिक्रमा करके स्वयं को धन्य और पवित्र समझते हैं। अत्रत्यं नैसर्गिकं सौंदर्यम् अपि दर्शनीयम्। इसका प्राकृतिक सौंदर्य भी दर्शनीय है। नर्मदा नदी का प्राकृतिक सौंदर्य भी दर्शनीय है। अनूपपुर मंडले अमरकंटकम नाम पर्वतो अस्ति। अनूपपुर जिले में अमरकंटक नामक एक पर्वत है। ततएव नर्मदा प्रादुर्भवति, और उसी पर्वत से नर्मदा नदी प्रारंभ होती है, निकलती है। तदनन्तरम् एषा गहन आरण्येषु उत्तुंग पर्वतेषु च भ्रमणं कुर्वती डेलोरी मंडलम प्राविशति। वहाँ से यह घने पहाड़ों और ऊंचे पर्वतों में भ्रमण करते हुए डेलोरी जिले में प्रवेश करती है। अनूपपुर जिले के अमरकंटक नामक स्थान से प्रारंभ होकर के ये घने जंगलों और ऊंचे पर्वतों में भ्रमण करते हुए डेलोरी जिले में प्रवेश करती है। डेलोरीतः सर्पाकारगत्या उच्चावचमार्गेण महाराजपुरं प्राप्नोति। डेलोरी से सर्प आकार की गति में अर्थात गोल घूमते हुए ये आगे डेलोरी से सर्पाकार गति में ऊंचे रास्ते से होते हुए महाराजपुर में प्रवेश करती है। ततः जवालीपुरम आगच्छति, और महाराजपुर से फिर जबलपुर में आती है। श्वेतशिला खंडानां कृते अति प्रसिद्धे भेड़ाघाट नाम के स्थाने धूमधार जलप्रपात स्वरूपम धारयति। सफेद संगमरमर के पत्थरों के लिए प्रसिद्ध भेड़ाघाट नामक स्थान में ये धुआंधार जलप्रपात को धारण करती है। तद अवलोकनार्थं बहवः पर्यटकाः अत्र आगच्छन्ति, और इसे देखने के लिए, इस धुआंधार जलप्रपात को देखने के लिए अनेक पर्यटक यहाँ आते हैं। जवालीपुरतः ब्रह्मांड घाटम आयाति। जबलपुर नगर से ये ब्राह्मण घाट आती है। ततः अनेक क्षेत्राणि पावयन्ति यं होशंगाबाद नगरं प्राविशति, और इसके पश्चात यहाँ से अनेक क्षेत्रों को सींचते और पवित्र करते हुए होशंगाबाद नगर में प्रवेश करती है। अत्रत्यं सेठानी घाट इति स्थान प्रसिद्धम। यहाँ स्थित सेठानी घाट अत्यंत प्रसिद्ध है। सेठानी घाट होशंगाबाद नगर में है, बहुत प्रसिद्ध है। अस्मिन् नगरे अस्याः तटे अनेके देवालयाः आश्रमाश्च सन्ति। इस नगर में, इसके किनारों पर अनेक देवालय और आश्रम है। अत्र भक्तैः कृता प्रार्थना घंटानादश्च अहर्निशं श्रूयन्ते। यहाँ भक्तों के द्वारा की गई प्रार्थना और घंटों की आवाज रात दिन सुनी जा सकती है। ततो वेगवती ऐसा तरंगणी ओंकारेश्वर नगरम स्पृशति, और वहां से फिर ये तीव्र वेग रूप धारण करती है और तेज बहते हुए ओंकारेश्वर नगर को स्पर्श करती है।
अत्र अमलेश्वर नाम ज्योतिर्लिंगम सम आराध्यन्ति ओंकारिको आकृतिम धारयति। यहाँ ये अमलेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की आराधना करते हुए ओंकार की आकृति धारण करती है, अर्थात इस आकृति में ये घूमती है जैसे ओंकार लिखा हुआ। अत्र आद्य शंकराचार्य गुरु गोविंद पादाचार्य पवित्र स्थानम अपि अस्ति। यहाँ ही आदि शंकराचार्य के गुरु श्री गोविंद पादाचार्य जी का पवित्र स्थान भी है। ततः मंडल मिश्रण मंडितम मंडलेश्वर नगरम अपि एषा मंडयति। वहाँ से ये मंडल मिश्र के द्वारा मंडित अर्थात मंडल मिश्र ने जिस स्थान को शोभायमान किया मंडलेश्वर को, इस नगर को भी ये सुशोभित करती है। मंडलेश्वर नगरात् महाराज्ञा अहिल्याया सेविते माहिष्मते नगरे यस्याः अति विस्तृतम रूपम दृश्यते। मंडलेश्वर नगर के पश्चिम में महारानी अहिल्याबाई के द्वारा सेवित माहिष्मती नगर में इसका विस्तृत रूप दिखाई देता है, अर्थात ये विशाल रूप को धारण कर लेती है। पश्चात खलघाट शूलपाणेश्वर इत्यादीनि स्थानानि सिंचति स गुर्जर प्रान्तस्य भृगुकच्छ नगर समीपे अरब सागरे विलीयते। इसके पश्चात ये खलघाट शूलपाणेश्वर इत्यादि स्थानों को सींचते हुए गुजरात प्रदेश के भृगुकच्छ नगर के समीप में अरब सागर में जाकर के विलीन हो जाती है। ये यहाँ से मध्य प्रदेश से फिर गुजरात पहुँचती है। गुजरात में भृगुकच्छ नामक एक स्थान है, वहाँ पर ये समुद्र में जाकर अरब सागर में मिल जाती है। नर्मदा नद्यां च बर्गी इंदिरा सागर सरदार सरोवर इत्यादि बहवः बंध्याः निर्मिताः सन्ति। नर्मदा नदी में भी बर्गी, इंदिरा सागर, सरदार सरोवर इत्यादि अनेक बांधों का निर्माण किया गया है। यावन्तः बंध्याः नर्मदा नद्यां सन्ति तावन्तः अन्यासु नदीषु न सन्ति। जितने बांध नर्मदा नदी में निर्मित हैं उतने अन्य किसी भी नदी में निर्मित नहीं है। एभी बंधे विद्युत उत्पादनम, भूमि सेचनम, जल परिवहनम, अभ्यारण्य निर्माणम, पर्यटन स्थल निर्माणम इत्यादि विविध लाभान् भवन्ति। इन बांधों से बिजली उत्पादन, भूमि की सिंचाई, जल परिवहन, अभ्यारण्य निर्माण इत्यादि अनेक लाभ होते हैं। एतेषाम् उपकरणां हेतु एषा एव, और ये सभी उपकरणों के हेतु ही हैं। ऐसा नाम स्मरण मात्रेण पापम अपाकरोति। ये नाम स्मरण करने मात्र से पापों से दूर करती है। पवित्र नाम है नर्मदा, ये बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती है। नाम स्मरण करने मात्र से पापों से दूर करती है। पुराणेषु पश्चात् बहुविधि महात्म्यं प्रतिपादितम। पुराणों में इसके महत्व को प्रतिपादित किया गया है। कालिदासेन अपि मेघदूते सौंदर्यम महात्म्यम च वर्णितम। कालिदास ने भी अपने मेघदूत में इसके महत्व का वर्णन किया है। धन्यः एषा भूमि यत्र रेवा राजते, और कहा जाता है धन्य है वह भूमि जहाँ रेवा शोभायमान है, अर्थात वह पवित्र भूमि धन्य है जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, जिन स्थानों को ये पवित्र करते हुए जाती है। इस प्रकार से ये 20वें पाठ का हिंदी अनुवाद था नर्मदा का। आगे इसका अभ्यास कार्य करवाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अभ्यास कार्य में मिलते हैं। धन्यवाद।